गुरु आपका होता है और आप सब साधना मार्ग में होते हैं, तो कितना समय आपको गृहस्थ में देना, क्योंकि साधना के दौरान एक गृहस्थ की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ जाती है ना। काम वासना की जिज्ञासाएं बढ़ने लगती हैं, जो भी मैरिड है उनके लिए। तो वो चाहे मैरिड है या अनमैरिड है, कोई भी है, उनको ये चीजें जरूर होती हैं। अब गुरु आपको बताएगा कि कितना समय आपको अपने गृहस्थ में लगाना है, और इसके बाद में कितना समय आपको अपनी साधना मार्ग में लगाना है, कितना समय आपको अपनी पूजा भक्ति में देना है, कितना आपको मंत्र साधना में देना है। ये सारी चीजों का ज्ञान आपको गुरु दिखाते हैं, क्योंकि एक रास्ता खोलते हैं। और जिनके पास गुरु नहीं होते, तो उनके जो देवी देवता होते हैं वो भी उनके द्वार खोलने के लिए आते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। अब उस चीज को समझने के लिए हम किसको क्या बताएं, तो वहां पर भी गुरु की आवश्यकता है। तो सबसे सर्वप्रथम एक आपको सही और योग्य गुरु की आवश्यकता पड़ती है साधना में सफल होने के लिए। जब आपके पास योग्य गुरु नहीं होता, तो आपकी साधनाएं असफल होती हैं। अगला, जैसे कि अब आपकी साधनाएं सफल होने वाली हैं, साधना आपकी सही मार्ग पर चल रही है, तो आपको अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं, आपकी दिव्य दृष्टि पर दबाव पड़ता है, आपके चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं। तो ये सारी जानकारियां आपको जब प्राप्त होती हैं, तो आपकी साधना सफल हो रही है। तो ये इस चीज का संकेत मिल रहा है आपको। गुरु आपको सही मार्ग पर चलने की जानकारियां देते हैं। अगला पॉइंट, जैसे कि अगर आपकी साधना कोई सफल हो रही है, साधना आपकी सफल हो गई, तो आप जब अपनी आंखें बंद करते हैं, तो आपको विचार धारणाएं आती हैं। उसमें कुछ गलत विचार धारणाएं भी आती हैं और अच्छी विचार धारणाएं भी आती हैं। तो उन विचार धारणाओं को आप समझ नहीं पाते और आप साधना को बंद कर देते हैं, तो वो साधना वहां आपकी ब्लॉक हो गई। उससे आगे आपको फिर सफलता नहीं मिल रही है उस साधना में। तो ये गलतियां भी, यदि आपके पास ज्ञान है तो आप जान जाएंगे, अगर ज्ञान नहीं है तो नहीं जान पाएंगे। अब बच्चे कहते हैं बिना गुरु के हम साधना कर सकते हैं क्या, फलाने देवी देवता की या बीज मंत्र या किसी भी। तो बिना गुरु के यदि आप साधना शुरू भी कर देते हैं, अपने देवी देवताओं को आप गुरु बना लेते हैं, तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर मैप का सिस्टम बताया, तो अगर देवी देवता आपको किसी प्रकार से कोई रास्ता दिखा भी रहे हैं, और ऑनलाइन हो गया, आपको सपने में आ रहा है, आएगा तो वो आपको ही, देवी देवता सामने आकर तो आपको नहीं बताएंगे कि भाई नहीं तेरा रास्ता ये नहीं, ये है, ये नहीं, ये है। ऐसे सामने आके प्रत्यक्ष में तो नहीं बताते देवी देवता, आपको आपके अनुभव के दौरान, आपके विचार धारणाओं के दौरान या स्वप्न सिद्धि से आपको देवी देवता रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम उनको नहीं समझ पाते। जब समझ नहीं पाते हैं, तो वही हम गलती कर बैठते हैं और वो गलत रास्ता हमारा मुड़ जाता है, तो वहां पर बेकार हो जाते हैं सभी साधना के सिस्टम। अब जब आपकी साधना सफल होती है, तो सबसे पहले आपको अनुभव क्या होते हैं, आपको आपके घर के पितृ पितृ और कुल देवी देवता के दर्शन होने लगते हैं, क्योंकि साधना में सफलता प्राप्त कराने में सबसे बड़ा हाथ होता है पितृ और कुल देवी देवता का। कोई माने तो सही, ना माने तो सही, माने ना माने, लेकिन पितृ और कुल देवी देवताओं का सर्वप्रथम हाथ होता है आपकी साधना मार्ग में आपको सफलता दिलाने में। तो आपको सपने में उनके दर्शन होंगे, वो हंसते खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, आपको आशीष देते हुए, आपको ऐसे इस प्रकार के सपने आएंगे।